आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम अपनी न्यू एनसीईआरटी जो हमारी क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी रिलीज़ करी गई है उसका चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर जो हमारी न्यू एनसीईआरटी का नाम है क्यूरियोसिटी, वो न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर क्लास 8 का हम चैप्टर ले रहे हैं। हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में करेंगे, चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2, दो पार्ट्स में इसको डन करेंगे। पहले पार्ट में हम सारी बेसिक बातें जानेंगे और दूसरे पार्ट में हम सारी एडवांस बातें जानेंगे, क्या क्या हमारी एडवांस चीज़ें इस पार्ट में हो सकती है। आप हमारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आपको हमारे पेड बैचेस खरीदते हैं, आप हमारे पेड बैचेस भी खरीद सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे वो बताएंगे। हम आपको पर्सनल टीचर देंगे और आपकी डेली क्लास लगा करेगी हर एक सब्जेक्ट की, वो भी न्यू एनसीईआरटी के साथ ओल्ड एनसीईआरटी के साथ, दोनों के साथ, जिसमें बच्चे कंफर्टेबल हैं उसको उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास ली जाएगी। और आपके टेस्ट लिया करेंगे और आपके रेगुलर बेसिस पे आपकी पीटीएम भी उन टेस्ट के बेसिस पे रखेंगे कि ये पेरेंट्स को पता चलता रहे कि ये हमारे फ्यूचर हो रहे हैं, हमारे बच्चे कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो चैप्टर डे को डेली ना करते हुए हम चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या कह रखा है चैप्टर में? इंट्रोडक्शन में हमें कह रखा है जो हमने क्लास 7 में हमने क्या क्या पढ़ रखा है। क्लास 7 में हमने बेसिस ऑफ साइंस पढ़ी थी कि यस हमारी साइंस कैसी थी, साइंस के कितने पार्ट होते हैं। आप सभी को पता है साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, है ना। हमने इसके बारे में पढ़ा था उसमें। फिर अब हमने क्या पढ़ना है कि साइंस है क्यों भाई, साइंस की ज़रूरत क्या है, साइंस से हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा बहुत जानेंगे, केमिकल रिएक्शंस होती कैसे हैं, है ना। और फिर हम जानेंगे फिजिकल केमिकल चेंज क्या होता है। भाई केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम अपने इस चैप्टर को रैप अप करेंगे विथ मैटर के साथ और कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ, जो साइंस के बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आज के पार्ट 1 का ये मैप रहेगा कि हमें क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं अपने चैप्टर को, और चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यस यहाँ हम लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। माइक्रोस्कोप, देखो माइक्रोस्कोप से हम करते क्या है, आपको पता है जो हमारी आँखें हैं वो कुछ लेवल तक देख सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है कि आपको दिख रहा है। अब मैंने यहाँ एक छोटी सी डॉट लगा दी जो आपको अभी भी दिख रही होगी, लेकिन इससे छोटी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, और उन चीज़ों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। मैं माइक्रोस्कोप करता क्या है, जो स्मॉल थिंग होती है उनको लार्ज थिंग में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ही माइक्रोस्कोप लार्ज थिंग में कन्वर्ट करता है वो हमें चीज़ें क्लियरली दिखती है। यस ये ऐसा था, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आपको कैसे माइक्रोस्कोप का यूज़ करना है वो देखते हैं। ऐसा तो एज्यूम करिए कि आपके पास एक स्लाइड है जिसमें हम माइक्रोस्कोप में कुछ रखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको हम स्लाइड कहते हैं। और हमने इसके ऊपर ब्लड भी रखा है। अब ब्लड को और भी ज़्यादा लार्ज करके देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, और माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे कि यस हम इसको और लार्ज तरीके से देख सकें कि यस इसमें ऐसा था, ऐसा नहीं था।
ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे ब्लड को और लार्ज तरीके से हम इसको देख पाते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। अब ये जो फिर भी ब्लड हमें दिख रहा था, लेकिन कुछ होते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि हमने पानी में, ये पानी है आपका, एज्यूम करो स्लाइड के ऊपर मैं क्या रख रखा है, पानी रख रखा है। अब पानी के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया है आपको कैसे पता चलेंगे, है ना? तो उनको भी हम क्या, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। इतना समझ में आया? अच्छा, अब आप बता सकते हैं कि आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्काई ब्लू क्यों होता है। दूसरा आपके पास ये है, आप वो एक ये बताइएगा, हमारा कटिंग ऑफ पेपर क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ये सब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक आता है, वो हमारे पास 2 मिनट, हाँ, वो हमारे पास जो अगला टॉपिक आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास, आपने कोविड का वक्त सुना है, कोविड-19, आई होप कि आप सभी इसे पता होगा कोविड-19 होता क्या है कोरोना जिसको कहते थे, जिसमें आपका लॉकडाउन लग गया था, आपने घर में बहुत इंजॉयमेंट किया था 2 ईयर्स तक या 3 ईयर्स तक, यस। तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, और अब हम पढ़ेंगे कोविड-19 में हमने क्या किया था। कोविड-19 में जो हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले हमारे क्या किया था, लॉकडाउन किया था। अब लॉकडाउन क्यों किया था, क्योंकि हमें पता है वो क्या है, एक वायरस है, और वायरस वो किससे फैल रहा था, एयर से फैल रहा था, एयर से फैल रहा था। आप सांस ले रहे थे, छींक रहे थे, तो वो उससे फैल रहा था और आपकी बॉडी में एंटर कर रहा था। तो इससे आपकी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया कि इस वायरस का प्रभाव कम पड़े, ठीक है। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने थोड़े साल के बाद क्या किया, वैक्सीनेशन। क्या करा हमारी गवर्नमेंट ने, वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन क्या, आपको वैक्सीन लगाई जिससे कि आप फाइट कर सको उस वायरस के खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ क्या कर सको, फाइट कर सको, ठीक है। तो हम ये भी पढ़ेंगे हमने वैक्सीन क्यों लगाई, ओके। अगला जो हमारे पास आता है, वो आता है हमें खाना क्यों खाना चाहिए, हम ग्रो कैसे करते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं, हमारे सांस जाते हैं, हमारे खाना अंदर जाते हैं, उस खाने के साथ क्या होता है, हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, ओके। एक्सरसाइज के बाद जब हम, आपने देखा होगा रूम हीटर को आई होप सभी ने देखा होगा। अब रूम हीटर को कुछ लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कुछ गर्म करने के लिए रखते हैं। अब रूम हीटर गर्म ही क्यों होता है, वाई इट हीट, और ये गर्म कैसे होता है, हाउ, ये भी हम पढ़ेंगे। हमारे पास एक बॉल है, इसको हमने ऊपर ही फेंका है, तो ये नीचे आई वापस मेरे हाथ में। अब मेरे हाथ में क्यों आई, ये ऊपर यूनिवर्स में क्यों नहीं चली गई। हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी डिसीज़ में हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए, है ना। हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिजली होती है, आपको ये ध्यान रखना है जब बिजली चमकती है तो पहले लाइटनिंग होती है। अब लाइटनिंग होने के बाद आपके पास क्या आता है, साउंड इफेक्ट आता है। हम देखेंगे लाइटनिंग क्यों होती है, बिजली क्यों चमकती है। अब जब बिजली चमकती है तो साउंड इफेक्ट क्यों पैदा होता है, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। साइक्लोन्स क्या होते हैं, हम इस चैप्टर में, इस पूरी बुक में इन चीज़ों के बारे में हमें कवर करना। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है मैटर। डू यू नो व्हाट इज मैटर? एज्यूम कर लो ये मेरे पास क्या है, एक बुक है, और ये किस चीज़ की बुक है मेरी, 2 मिनट,
ये मेरी साइंस क्लास की बुक है। अब मैंने उसको टेबल पे रख दिया। अब जब मैंने इसको टेबल पे रखा, इसने अपना स्पेस घेरा। ओ माय गॉड। ठीक है, मैंने ऐसा करा, टेबल के ऊपर अपना कप भी रख दिया। ओके, तो कप ने भी अपना स्पेस घेरा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, कप के ऊपर, टेबल के ऊपर अपना लैपटॉप भी रख दिया, फ़ोन भी रख दिया, पेन भी रख दिया, नोटबुक भी रख दिया, मोबाइल भी, और चार्जर भी। ये सारे मैं टेबल के ऊपर रख दिए। इन सभी ने क्या कवर किया, स्पेस कवर किया। ओके, ये सारे स्पेस कवर कर रहे हैं, मतलब कि ओके, मैं इतना समझ गया कि स्पेस, कुछ ना कुछ हम स्पेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि हाँ ये स्पेस क्यों कवर कर रहे हैं ये। अब मैंने देखा टेबल में लैपटॉप का मास अलग है, मास अपना खुद का उनका वेट है। लैपटॉप का मान लो 40 किलो है, मान लेते हैं। बुक का 5 किलो भी नहीं, 2 किलो है। चार्जर का 0.5 kg है ना, और पेन का लेस देन 0.5 kg है। ओके, इनका खुद का अपना मास है। अच्छा, तो अब हम डिफाइन करेंगे मैटर होता क्या है। ओके, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट occupy space and has mass। क्या मतलब मेरा, जो जिस जगह घेरे, जो चीज़ स्पेस घेरे, उसका खुद का मास हो और अलग हो, हम उसको मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं बुक। हमने देखा जब हमने बुक को टेबल पे रखा तो क्या किया उसने, स्पेस घेरा। यस और नो, यस। पेन, अपने आसपास देखिए, आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है या पैड है या कंप्यूटर या मैक है, क्या है ये सारे स्पेस घेर रहे हैं टेबल पे, तो ये क्या है, मैटर। अब मैटर मैंने देखा कप है, कप के अंदर मैंने चाय भर रखी थी, ये मेरा प्यारा सा कप है, इसके अंदर मैं चाय भर रखी थी। भर देते हैं पहले चाय, 2 मिनट पहले हम इसे में चाय भर देते हैं। ओके, हमने इसके अंदर चाय तो नहीं, जो पानी भर रखा है, H2O पानी भर रखा है, वाटर भर रखा है। अब मैंने देखा ये तो कप के अंदर भी जगह घेर रहा है। अच्छा, ओके, मैं कप के अंदर भी जो मैं पानी डाल रखा था वो जगह तो घेर रहा है ना, थोड़ी सी घेर रहा है, कप के अंदर जगह घेर तो रहा है। मैं टेबल पे देखा बुक अपना जगह घेर रही है, तो मैं ये बता सकता हूँ मैटर के कितने टाइप होते हैं। मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर की। मैटर के हम टाइप देखें तो ये 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की बात करें, हमने देखा ये सख्त होते हैं, सख्त का मतलब ये हार्ड होते हैं। अब आपने देखा टेबल के ऊपर क्या था, हमारा लैपटॉप था, ठीक है, सॉलिड था, सख्त था, आप अपनी उंगली से उसको नहीं तोड़ सकते हो, इसकी खुद की अपनी एक शेप होती है, ये हार्ड होते हैं। लिक्विड की वहाँ बात करें, पानी का अपना कोई शेप नहीं था, नो शेप, ये हार्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी होते, लेकिन जनरली ये नो हार्ड होते हैं। मतलब कि आपने जिस कप में पानी, मैंने अभी वो दे, मान लो कि मेरा वो सर्कल वाले शेप का कप था, मैंने उसमें डाल दिया, अब मैंने इसको टेबल के ऊपर पलट दिया तो उसका कोई शेप था नहीं था, उसने फिर टेबल की शेप ले ली जहाँ तक उसने एरिया कवर किया। अब गैस,
गैस क्या है हमारा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो हमें दिखते नहीं है, इसकी कोई अपनी शेप नहीं होती है, लेकिन तब भी क्या करती है, जगह घेरती है, इसका खुद का अपना मास होता है। ठीक है, मान लो अब ये सॉलिड क्यों है, मान लो कि मैंने आपको ये हमने आपको ले दिए, ये एक लकड़ी है, ये दो, ये तीन, ये और मोटी आ गई, अब ये 4 5, ये मैं पूरा गुच्छा दे दिया आपको, किसका लकड़ियों का। अब आपको ये सारी पास पास में है, बहुत ज़्यादा पास पास में, नो बहुत कम स्पेस है, लेस स्पेस है। अब आप सभी को इनको तोड़ने को कह दिया, आप तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। अब जब मैंने इनको थोड़ी दूर दूर रखा कि यस थोड़ी थोड़ी दूर रख देते हैं कि आप आराम आराम से तोड़ रहे हो, क्या आप अब तोड़ पाओगे, इनमें स्पेस है तो आप थोड़ी आसानी से तोड़ पा रहे हो। अब मैंने एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, अब आप इसको भी तोड़ आराम से पा रहे हो, इसको भी आराम से, इसको भी आराम से। इसका मतलब सॉलिड्स में स्पेस नहीं होता, बहुत कम होता है, लेस स्पेस आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये है एक, स्टोरेज की बात करें तो इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास बैठे होते हैं। लिक्विड्स के केस में बात करें तो इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस की बात करें तो इनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनमें बहुत कम स्पेस होता है। अब आप बताइए, जो जितने दूर होंगे वो बहुत जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे, और जितने बहुत ज़्यादा बंदे होंगे वो बहुत धीरे धीरे ट्रैवल करेंगे। इसलिए हम कहते हैं जब हम परफ्यूम लगाते हैं दूर तक स्मेल क्यों आए, क्योंकि एक परफ्यूम गैस है, अब जो गैस है तो वो दूर तक ट्रैवल कर पाती है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना हमारी जो एयर है, एयर मतलब ऑक्सीजन मान लो अभी के लिए, जो हमारी ऑक्सीजन है वो मैटर है या नहीं है, ये आपको अपने कमेंट सेक्शन में हमारे बताना है। ठीक है, आज के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करते। उससे पहले एक और टॉपिक हम समझ लेते हैं, एक और टॉपिक हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये है मेरी, यहाँ कोई टूल है क्या, यस आई थिंक, वेट, कट, 2 मिनट, यहाँ मेरी टूल में होएंगे, कोई ना कोई तो होएगा। टॉर्च नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं टॉर्च। ओके, आपने इस क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जब आपने यहाँ से जो कोई लाइट मारी तो ये मिरर से टकरा के वापिस आती है, जो वापिस आती है लाइट, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिसको हम मारते हैं, जैसे कि आपने लाइट को मारा, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। तो अब इसका एक सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि हमें भी लगे ये हमने बहुत सुंदर डायग्राम बनाया है। ये रही मेरी ये, हाँ मेरा मिरर है, इसके ऊपर हमने क्या किया, लाइट मारी, अब ये वापिस आ गई, तो वापिस आई, बाउंस बैक करी, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और जो इंसिडेंट करें हम उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ओके, अब ठीक है, इतने समझ में आया। अब आप दोनों को पता है, आप सभी को पता है कि इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनता है। हमें पता है 2 लाइन से उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक एंगल हमेशा बनता है। मैंने ऐसी लाइन लगाई, इनके बीच में कोई एंगल बनेगा, ऐसी लाइन लगाई तो इनके बीच में भी कोई एंगल बनेगा, ऐसी लाइन लगाई तो इनके बीच में भी कोई ना कोई एंगल बनता है। तो ऐसे ही इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक लाइन ही है,
इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, उस एंगल का हम नाम देते हैं थीटा। ये थीटा होता क्या है, क्या काम होते हैं, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जे कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और जो आपको हमारे पेड बैचेस करने हैं परचेज, तो आप प्लीज़ बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। उससे अगले जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम अपने पेड बैचेस के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक अलग से डाल देंगे कि यस ऐसे ऐसे आपके काम होएगा इन पेड बैचेस में, जिसमें हमें आपके ना के बराबर फीस होगी। उसमें क्या क्या होगा, आपके पर्सनल टीचर होंगे, मैं हर एक बच्चे के अपने खुद के टीचर होंगे, डाउट टीचर होंगे। जैसे कि आपको कोई डाउट आया तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल दो, लेकिन आप वहाँ अपने टीचर को सेंड करो, आपको फिर वीडियो कॉल पे आप टीचर को आप वीडियो कॉल कर सकते हो, जिससे कि आप वो टीचर आपको वीडियो कॉल से कनेक्ट कर सकता है। आपकी लाइव क्लासेस लगेगी इस पर, लाइव क्लासेस आपकी लगेगी हर एक सब्जेक्ट की, वो भी न्यू एनसीईआरटी अकॉर्डिंग और ओल्ड एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। जिस बच्चे में बच्चा चाहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास लगा करेगी। उसके अलावा आपको जो इस जो अभी तक हमने पढ़ा है इस क्लास के भी जो आपको नोट चाहिए तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा, हम आपको अगली क्लास में आपको बता दूंगा आपको ये वाले नोट्स कैसे एसेस करने हैं। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और हम अभी रख के ड्रॉ निकाल रहे हैं जिसमें आपकी टोटल 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हम अपनी पेड बैचेस का फ्री में एसेस देंगे। पेड बैचेस का हम फ्री में एसेस देंगे और वो हमारे पेड बैचेस से फ्री में पढ़ सकते हैं।